चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलेब बने। 92 करोड़ रुपए का टैक्स उभारा। टॉप 5 में अमिताभ, सलमान भी शामिल। वहीं भारतीय प्लेयर्स में विराट सबसे आगे। फॉर्च्यून इंडिया ने जारी की वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट। सेना में बढ़ेंगे अग्निवीर, सैलरी में भी बदलाव संभव। सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना को लेकर यूनिट्स संरचनाओं के अंदर सर्वे और फीडबैक प्रोसेस जारी। रक्षा मंत्रालय ने कहा अग्निपथ स्कीम में बदलाव जरूर किए जाएंगे, लेकिन यह सब सही समय पर होगा। आईआरसीटीसी ने रेलवे यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को बना दिया और आसान। भारतीय रेल ने इस नई एआई सर्विस के जरिए यूजर्स को बोलकर टिकट बुक करने से लेकर पेमेंट करने की सुविधा दी है। अब यात्रियों को लाइन में खड़े रहने और टाइप करने की झंझट खत्म हो जाएगी। पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लोरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की हुई बैठक। इसमें दोनों देशों के बीच हुए 4 अहम समझौते। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के अब 24 पदक। क्लब थ्रो में धर्मवीर ने गोल्ड और प्रणव ने जीता सिल्वर मेडल। भारत अब 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रोंज के साथ मेडल टैली में 13वें स्थान पर पहुंच गया। कोई माई का लाल आर्टिकल 370 वापस नहीं ला सकता। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया जवाब। कहा 2 निशान और 2 प्रधानमंत्री की बात करने वालों को जनता नहीं करेगी स्वीकार। भारतीय ऑलराउंडर जडेजा ने भाजपा ज्वाइन की। इस साल T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास लिया था। पत्नी रिवाबा जामनगर से विधायक। सिंगापुर को भी पीएम मोदी ने बना दिया भारत का रणनीतिक साझेदार। अब चौतरफा दुश्मनों की होगी घेराबंदी। सेना के ड्रोन्स में चीनी पुर्जे लगाने पर लगी रोक। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 200 ऑर्डर होल्ड किए। मैन्युफैक्चरर से कहा चीनी कंपोनेंट नहीं है, इसके सबूत दें। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है भारत। अमेरिका को पीएम मोदी पर भरोसा। व्हाइट हाउस ने कहा भारत चाहे तो यह काम कर सकता है। सिक्किम में सेना के 4 जवानों की रोड एक्सीडेंट में मौत। आर्मी ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिरा। 10 दिन में इसी दूसरी घटना। पिछले 4 साल में पहली बार आईपीएल की वैल्यूएशन में 10.6% की आई गिरावट। 92.5 हजार करोड़ से गिरकर 82.7 हजार करोड़ हुई वैल्यू। वहीं विमेन्स लीग में सुधार, इसमें एक साल में 8% का हुआ इजाफा। अश्लील फिल्मों की वजह से बढ़े रेप, बॉलीवुड आइटम नंबर भी जिम्मेदार। एक्टिविस्ट योगिता भयाना का बड़ा बयान। बोले देश में अश्लील फिल्मों पर सरकार को लगा देना चाहिए बैन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के सांगली में पूर्व मंत्री पतंग राव के स्टेचू का किया अनावरण। इस दौरान बोले कांग्रेस देश में जाति जनगणना कराकर ही रहेगी। पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति में भ्रष्टाचार के लिए मांगी माफी। यूपी के लोग एक महीने में गटक गए 3,544 करोड़ रुपए की शराब। सरकार के राजस्व में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। हरियाणा में बीजेपी ने जारी की 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। इनमें 25 नए चेहरे और 8 मंत्री रिपीट। 2 मंत्री 9 विधायकों का टिकट कटा। सीएम सैनी लाडवा से लड़ेंगे। वहीं डेरा प्रमुख राम रहीम और 6 बार पेरोल फरलो देने वाले पूर्व जेलर सुनील सांगवान को भी मिली टिकट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रारूप पर फिर से विचार करेगा लो कमीशन। पुराने कानूनों की भी होगी समीक्षा। 22वें विधि आयोग को 1 करोड़ सुझाव मिले थे। राहुल गांधी को पहले बोलना सिखाएं सेम पित्रोदा। भाजपा बोली विदेश जाकर भारत की खिल्ली नहीं उड़ाई जाती। पीएम बनने का ख्वाब देखते हैं तो होमवर्क सीखे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बदला बाबा महाकाल की शाही सवारी का नाम। साधु संतों की मांग के बाद मुख्यमंत्री ने शाही सवारी का नाम बदलकर राष्ट्रीय सवारी कर दिया है। हिमाचल के शिमला में मस्जिद के बाहर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। अवैध बता हटाने की मांग। बीजेपी नेता बोले राज्य में बढ़ती मुस्लिम संख्या पर जांच हो। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। इनमें 2 महिलाएं। जवानों ने शव और हथियार बरामद किए। 2 दिन पहले भी 9 नक्सली मारे गए थे। जात देकर जान ले ली गई। यूपी के सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, लगाए कई गंभीर आरोप। दिल्ली शराब नीति केस, सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सुनवाई के दौरान वकील बोले केजरीवाल बाहर ना आ सके इसलिए की गई गिरफ्तारी। वहीं सीबीआई बोले पहले ट्रायल कोर्ट जाएं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने दी बोनस शेयर देने की मंजूरी। शेयर होल्डर्स को कंपनी का 1 के बदले 1 शेयर मिलेगा। 1 साल में 24.55% बढ़ा स्टॉक।
काम किया है और काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची आने पर सीएम नायब सैनी अनिल विज समेत कई बीजेपी नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जाहिर की सुरक्षा पर चिंता। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का उड़न खटोला कैंपेन, हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशी। वहीं भाजपा के बागी नेता चंद्रमोहन शर्मा लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के बेटे निषाद को दी बधाई। फोन पर 3 घंटे 13 मिनट की बात। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को दिलाया रजत पदक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को योगी सरकार को दी सलाह। बोली, बुलडोजर की राजनीति छोड़कर जंगली जानवरों से निपटने की रणनीति बनाएं। अखिलेश यादव के जात वाले बयान पर योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर ने किया पलटवार। कहा, जाति चीरकर तो गोली नहीं लगी, सुबह 4 बजे भागने का क्या मतलब है, क्यों भाग रहा था। बीते दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 151 अंक की गिरावट के साथ 82,201 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 53 अंक की गिरावट रही। 25,145 के स्तर पर बंद हुआ। अब भीम ऐप में आएगा प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन। इंफीबीम एवेन्यूज लिमिटेड ने की पार्टनरशिप। सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे के जरिए मिलेगी सर्विस। जनता के आगे टोपी उतारकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मांगी वोट। भाजपा पर जमकर बोला हमला। कहा, कश्मीर में बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रही निर्दलीयों को बीजेपी ने ही मैदान में उतारा। वह उनके सहारे सरकार बनाना चाहती है। एक सप्ताह पहले बुकिंग और कैशलेस सुविधा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 10 दिनों में प्रीमियम बस सेवा होगी शुरू। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में आरएसएस और वीएचपी ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा ज्ञापन। इसमें गठबंधन ने मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और पलायन रोकने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। देश की चौथी सबसे अमीर महिला सवित्री जिंदल की बीजेपी से बगावत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न देने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोली, मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्य नहीं। इजरायल को हथियार सप्लाई बंद हो, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। याचिकाकर्ताओं ने वॉर क्राइम का दिया हवाला। कहा, ऐसा करने वाली कंपनियों का लाइसेंस रद्द हो। टिकट कटने से नाराज मंत्री रणजीत चोटेवाला ने छोड़ी बीजेपी। नायब सैनी मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। बोले, डब्बूवाली का ऑफर ठुकराया। रानिया से हर हाल में लड़ूंगा चुनाव। केंद्र सरकार और त्रिपुरा ने 2 उग्रवादी संगठन से किया शांति समझौता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, यह 12वां समझौता। अब तक 10,000 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। अयोग्य ठहराए गए विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन। दल बदल पर बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के पब्लिकेशन पर लगाई रोक। ईसीआई ने जारी किया नोटिफिकेशन। कुंभ के शाही स्नान का नाम बदले। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बोले, शाही स्नान उर्दू शब्द है और ये मुगलों द्वारा दिया गया है। सनातन धर्म के अनुसार इसका नाम शाही स्नान नहीं बल्कि राजसी स्नान होना चाहिए। हरियाणा में जेजेपी एएसपी ने जारी की 19 उम्मीदवारों की लिस्ट। इनमें दिग्विजय दुष्यंत चौटाला शामिल। वहीं पूर्व बीजेपी मंत्री के भाई की बेटी आयुषी अभिमन्यु राव को भी मिली टिकट। पुष्कर धामी सीएम है तो कुछ भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित अधिकारी को टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बनाने पर लगाई फटकार। कहा, क्या ये सामंत युग है, जैसा राजा जी बोले वैसा ही होगा। विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट आते ही हरियाणा बीजेपी में बगावत शुरू। विधायक से लेकर पूर्व मंत्री तक ने दिया इस्तीफा। आपका बिजनेस बंद कर देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट विकिपीडिया से बोला, सरकार से कहेंगे आपको बैन कर दे। भारत पसंद नहीं तो यहां काम मत करो। राजस्थान में पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। कर्मचारी की मौत पर रिश्तेदार को मिल सकेगी पेंशन। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। हिमाचल के शिमला में मस्जिद को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कांग्रेस को घेरा तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, हिमाचल में नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत की दुकान है। यहाँ हर कार्रवाई कानून के मुताबिक ही होती है। बाजार नियामक सेबी कर्मचारियों ने टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ किया प्रदर्शन। काम का दबाव बनाने और ऑफिस का माहौल खराब करने का लगाया आरोप। सेबी बोला, कहानी बना रहे कर्मचारी। दिल्ली में रोड सेफ्टी ऑडिट के लिए आईआईटी इंजीनियर्स को दी जाएगी ट्रेनिंग। बड़ी संख्या में खुलेंगे ड्राइविंग स्कूल। हर दिन हो रही 462 मौतें। कर्नाटक सरकार ने एसबीआई पीएनबी के बायकॉट का फैसला किया वापस। दोनों बैंकों ने गवर्नमेंट को 23 करोड़ चुकाए। सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप था। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने वाला मूर्तिकार गिरफ्तार। 10 दिन से फरार था। वहीं उद्धव गुट बोला, वह अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं, इतने दिन क्यों लगे।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता की पोस्ट पर बिफरी आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। कहा, इससे लोगों से बहन बेटियों की इज्जत की क्या उम्मीद रखनी। यूपी के मेरठ में बिजली चोरी की सूचना पर पहुंचे कर्मचारियों को लोगों ने ईंट व डंडों से पीटा। जेई ने घर से छिपकर बचाई जान। फारूक बोले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। आर्टिकल 370 हट गया, फिर आतंकी कहां से आ गए। पीओके लेने की बात जुमला। पुतिन बोले, यूक्रेन से बातचीत के लिए राजी। जंग रोकने के लिए भारत चीन मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। हिमाचल में मस्जिद विवाद में लोग सड़कों पर उतरे। अवैध निर्माण तोड़ने पर अड़े। ओवैसी बोले, बीजेपी की भाषा बोल रही कांग्रेस के मंत्री। राहुल बोले, कांग्रेस जाति जनगणना कराकर रहेगी। कहा, पीएम ने शिवाजी की मूर्ति में भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगी। उत्तराखंड में चली तबादला एक्सप्रेस। 39 आईएएस समेत 45 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। 5 पीसीएस अधिकारी भी शामिल। मंगोलिया को हथियार देने का रूस का ऐलान। ड्रैगन हुआ परेशान। गिरफ्तारी के आदेश के बाद भी पुतिन को दिया सम्मान। राजस्थान की भजनलाल सरकार का सख्त कदम। कोटा में हिस्ट्री शीटर हजरत अली के घर पर चलाया बुलडोजर। 50 केस हैं दर्ज। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आईआरसीटीसी ने रेलवे यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को बना दिया और आसान। भारतीय रेल ने इस नई एआई सर्विस के जरिए यूजर्स बोलकर टिकट बुक करने से लेकर पेमेंट करने की सुविधा दी। अब यात्रियों को लाइन में खड़े रहने और टाइप करने की झंझट खत्म हो जाएगी। जी हां, आईआरसीटी ने टिकट बुकिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी पेश की। अब यात्री कॉल करके या फिर अपनी आवाज का यूज करके ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में आईआरसीटीसी, एनपीसीआई और कोर रोवर ने मिलकर इस नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट आस्क दिशा के जरिए यूपीआई पेमेंट की इंटीग्रेट किया गया है। को इंटीग्रेट किया गया है। यात्री अब अपनी यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। यह वॉइस इनबिल्ड सिस्टम भाषा की समस्याओं को दूर करते हुए टिकट बुकिंग प्रोसेस को और भी तेज और आसान बनाता है। अब आप अपनी आवाज का यूज करके आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। यह नया फीचर आपकी यात्रा को और भी आसान और तेज बना देगा। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो ने भी मेट्रो कार्ड रिचार्ज के लिए व्हाट्सएप पर एक सुविधा शुरू की है, जिसमें यात्री अपने मेट्रो कार्ड को आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। ये तकनीकी बदलाव यात्रियों के लिए डिजिटल पेमेंट और टिकट बुकिंग को सरल बना रहे हैं। दिल्ली मेट्रो ने हाल ही में एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे यात्री व्हाट्सएप पर हाय भेजकर या क्यूआर कोड स्कैन करके मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं। यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे रिचार्ज करना और भी सरल हो जाएगा। इस प्रकार नई तकनीक के जरिए यात्री अब ट्रेन टिकट बुकिंग और मेट्रो कार्ड रिचार्ज जैसे कार्यों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सेना में बढ़ेंगे अग्निवीर। सैलरी में भी बदलाव संभव। सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना को लेकर यूनिट्स संरचनाओं के अंदर सर्वे और फीडबैक प्रोसेस जारी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, अग्निपथ स्कीम में बदलाव जरूर किए जाएंगे, लेकिन यह सब सही समय पर होगा। सेना में जाने की तैयारी कर रहे अग्निवीरों को जल्द ही सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। खबर है कि 4 साल की अवधि के बाद सेना में अग्निवीरों को बरकरार रखने की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा भी अग्निपथ योजना में कई बदलाव हो सकते हैं। मौजूदा नियमों के हिसाब से 25% अग्निवीर सेवा में बने रहते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि योजनाओं के लाभ और व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बदलाव किए जा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने अग्निपथ भर्ती योजना में बदलाव करने की योजना बनाई है। इस बदलाव में सेना में अग्निवीरों को स्थायी तौर से रखने का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही वेतन और योग्यता की शर्तों में भी बदलाव किया जा सकता है। इन बदलावों का मकसद अग्निपथ योजना के पूरे ढांचे और लाभों में सुधार करना है, जिसकी विपक्ष आलोचना कर रहा है। वहीं सेना में भर्ती होने के इच्छुक लोगों का एक बड़ा तबका भी इस योजना के खिलाफ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अग्निवीरों के सेना में स्थायी रूप से शामिल करने के प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार विमर्श चल रहा है, जिससे उनमें से अधिक संख्या में लोग अपने शुरुआती 4 साल के कार्यकाल से आगे सेना की पूर्णकालीन सेवा में बने रह सकते हैं। मौजूदा समय में केवल 25% अग्निवीरों को ही उनकी शुरुआती सेवा के समय के बाद सेना में रखा जाता है। इस संख्या को मिलिट्री एक्सपर्ट्स नाकाफी मानते हैं। रक्षा विभाग के सूत्र ने कहा, सेना ने सिफारिश की है कि 4 साल के अंत में अग्निवीरों को तैनात करने की संख्या में लगभग 50% होनी चाहिए। सेना ने अंदरूनी फीडबैक और विभिन्न यूनिटों के भीतर किए गए सर्वे के बाद सरकार को इन संभावित बदलावों के बारे में सिफारिशें पहले ही सौंप दी गई है। वहीं रक्षा विभाग के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव में समय लग सकता है, लेकिन अग्निपथ योजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संशोधन किए जाएंगे।